राज्यसभा उपचुनाव 2024 से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रदेश में एक सीट पर राज्यसभा का उपचुनाव होना है। केसी वेणुगोपाल के इस्तीफे से ये सीट रिक्त हुई थी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम जारी किया। 14 अगस्त को जो है होगी निर्वाचन की अधिसूचना जारी और 21 अगस्त नामांकन भरने की आखिरी तारीख। आपको बता दें कि 27 अगस्त को नाम वापस लिए जा सकेंगे और जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को मतदान होगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। प्रदेश में एक सीट राज्यसभा उपचुनाव उस पर और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बताया कि केसी वेणुगोपाल के इस्तीफे से रिक्त ये सीट हुई थी और निर्वाचन आयोग ने जो है चुनाव का कार्यक्रम जारी किया है। 14 अगस्त को होगी निर्वाचन की अधिसूचना जारी और 21 अगस्त नामांकन भरने की आखिरी तारीख होगी। वहीं 27 अगस्त को जो है वापस नाम लिए जा सकेंगे और जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को मतदान होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव 2024 से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आ रही है। प्रदेश में एक सीट पर राज्यसभा का उपचुनाव होना है। केसी वेणुगोपाल के इस्तीफे से रिक्त हुई थी ये सीट और अब निर्वाचन आयोग ने जो है चुनाव का क्या कार्यक्रम रहेगा उसको जारी कर दिया है। वो आपको बता दें 14 अगस्त को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। 21 अगस्त जो है नामांकन भरने की आखिरी तारीख होगी और 27 अगस्त को नाम वापस लिए जा सकेंगे और जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को जो है मतदान होगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव 2024 से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। प्रदेश में एक सीट पर जो है राज्यसभा का उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल के इस्तीफे से ये जो सीट है वो रिक्त हो गई थी, खाली हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने जो है चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 14 अगस्त को निर्वाचन की अधिसूचना जो है वो जारी होगी। साथ ही 21 अगस्त वो दिन होगा जब नामांकन भरने की आखिरी तारीख होगी। 27 अगस्त को जो है नाम वापस लिए जा सकेंगे और जरूरी हुआ तो 3 सितंबर को मतदान की प्रक्रिया होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव 2024 से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आ रही है। प्रदेश में एक सीट पर जो है राज्यसभा का उपचुनाव होना है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, केसी वेणुगोपाल के इस्तीफे से ये सीट जो है रिक्त हुई थी, क्या कुछ अपडेट अभी इस पूरे मामले में? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी प्रेस नोट जारी किया है जिसमें बताया गया कि किन किन राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें असम, बिहार, हरियाणा समेत राजस्थान का भी नाम है। राजस्थान में केसी वेणुगोपाल जो कि लोकसभा सदस्य बनने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के कारण यहाँ पर प्रदेश में एक सीट के लिए उपचुनाव होगा, क्योंकि प्रदेश की 10 सीटें हैं, उनमें से एक अभी रिक्त चल रही है इस्तीफे के चलते। और जो इस सीट का जो कार्यकाल रहेगा वो 21 जून 2026 तक का रहने वाला है। यानी जो अब उपचुनाव होगा, जो इस पर चुनाव जीतेगा वो 21 से 2026 तक रहेगी। इसका चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके अनुसार नोटिफिकेशन इस चुनाव से संबंधित 14 अगस्त को होगी और लास्ट डेट ऑफ जो नॉमिनेशन है वो 21 अगस्त रहेगा और इसके बाद में डेट ऑफ पोल 3 सितंबर रहेगा अगर आवश्यकता पड़ी तो, क्योंकि इसकी जो मतदान की प्रक्रिया है वो कुछ अलग ढंग की है। जिसके पास सबसे ज्यादा मत होंगे तो इस चुनाव के लिए 51 मतों की प्रथम वरीयता की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें इस एक सीट के लिए हो रहा है, इसलिए इसकी सीटों का जो मतदाता के मतदान का जो प्रतिशत है वो जिसके पास ज्यादा होगा। और अभी प्रदेश में 115 सीटें बीजेपी के पास नजर आ रही है, तो सीधे तौर पर ये सीट अब बीजेपी को जाने वाली है। जी बिल्कुल सुधीर, और जैसे कि अपडेट यही है कि 30 सितंबर को मतदान होगा। ये डेट क्या कंफर्म है, क्या अभी और इसमें अपडेट आएगी? तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, इस वक्त की यह बड़ी जानकारी। निर्वाचन आयोग ने जो है चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। आपको ये जो डिटेल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लिस्ट जो आई है वो दिखा रहे हैं। 14 अगस्त को जो है निर्वाचन की अधिसूचना जारी है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बीकानेर में फर्जी लैब पर कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत यह कार्रवाई की गई है। एक्सरे गली में 2 लैब
सीज कर दिया गया है। एक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने यह कार्रवाई की है। A1 लैब व बालाजी लैब में ना अप्रूवल ना सर्टिफिकेट मिला है। चिकित्सक व लैब टेक्नीशियन का जो है प्रमाण नहीं मिला है। तो थार लैब में काफी कमियों के चलते कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। शहर में कई फर्जी लैब चल रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते नियमों के खिलाफ जाकर के जोन 10 और जोन 8 के अंतर्गत बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। आपको बता दें कि मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के मुताबिक जेडीए जोन 10 इकोलॉजिकल क्षेत्र में अवैध रूप से खेती योग्य जमीन अवैध कॉलोनियां यहां पर बसाई जा रही थी। प्रवर्तन दस्ते ने मौके पर कार्रवाई करते हुए अवैध बाउंड्री वॉल ग्रेवल सड़क को ध्वस्त किया है। मानबाग कॉलोनी में सड़क सीमा पर अवैध अतिक्रमण को भी प्रवर्तन दस्ते ने मुक्त करवाया। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर राजसमंद से है। राजसमंद जिले के कुशलपुरा पंचायत में सरकारी जमीन पर अवैध खनन मामले में डीएम ने एक जांच कमेटी बना करके जांच के निर्देश दे दिए हैं। कमेटी में राजस्व, खान विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। आरोप है कि गोमती से ब्यावर तक हाईवे के निर्माण में एक ठेकेदार ने कुशलपुरा पंचायत की चारागाह जमीन से अवैध खनन किया, जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया गया। आरोप है कि इस मामले में सरपंच ने भी ठेकेदार के अवैध खनन में सहयोग किया, लेकिन चारागाह की जमीन पर हो रहे अवैध खनन का विरोध जब गांव वालों ने किया तो उसे बंद कर दिया गया। लेकिन सरपंच, राजस्व विभाग और खनिज विभाग ने इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया। अगर ग्राम पंचायत की और चारागाह लैंड है तो उसको कोई यूटिलिटी के लिए अगर जमीन के अंदर से कोई चीज पाइप वगैरह ले जा रहे हैं या इस प्रकार की कोई जनहित में कोई चीज है तो उसकी पंचायत एनओसी दे सकता है। लेकिन जैसा आप बता रहे हो वहां पर एनओसी के आधार पर बड़े स्केल पे अवैध माइनिंग का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग माइनिंग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पंचायती राज के एक प्रतिनिधि लगाकर इसकी टीम बनाकर इसकी पूरी जांच कराएंगे और किसी भी प्रकार पे अगर कोई इसमें खामी पाई जाती है तो उसमें प्रॉपर एक्शन लेंगे। तो मारो राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।